हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS डेस्टिनी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यू टॉपिक जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। तो देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NPO जो होती हैं वो काफी सारे गुड्स को कंज्यूम करती हैं विद इन अ ईयर। अब उनका हमें कंजम्पशन निकालना है कि एक साल में कितना गुड्स कंज्यूम करा है। और वो गुड्स हो सकते हैं जैसे स्टेशनरी हो सकता है जो ऑफिस में यूज हो रहा है, या मेडिसिन हो सकते हैं जो पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, या स्पोर्ट्स मटेरियल होता है जो कि स्पोर्ट्स क्लब कंज्यूम करता है। तो इनकी डिटेल्स हमें पढ़नी है कि ये आखिरकार एक साल में कितना कंज्यूम करते हैं। सो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं बच्चों। जैसे सपोज करो कि फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 का। दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमारे स्कूल का भी चलता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। अब मैं कहता हूं कि 1 अप्रैल 2017 को इस NPO ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से 10,000 की मेडिसिन पड़ी थी, यानी पहले से ही 10,000 का मेडिसिन पड़ा था जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन खरीदी जो कि थी 50,000 रुपीज की। आई रिपीट, पहले से 10,000 का तो था ही, 50 का और खरीद लिया तो कितने बच गए? 60,000। 60,000 के हो गए ना बच्चों। देखो, 10 के पहले से थे, 50 और खरीद लिया तो 10,000 एंड 50,000, 60,000 के टोटल मेडिसिन हो गए। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जी आपके पास ईयर एंड में तो बस 15,000 के ही थे। जैसे मैंने कहा कि 31 मार्च 2018 यानी इस डेट में आपके पास मेडिसिन कितने के थे? 15 के ही थे। तो बच्चों एक बात बताओ, पहले से 10 था, 50 और खरीद लिया हमने, तो हमारे पास टोटल 60,000 के मेडिसिन हो गए। अब ये कह रहा है कि ईयर एंड में तो 15,000 के ही बचे थे, तो बाकी 45,000 कहां गए? तो कहां गए बच्चे? 45,000 कंज्यूम्ड हो गए। यही 45,000 कंज्यूम्ड हुआ जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो इस तरीके से बच्चों कंजम्पशन निकलता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कंज्यूम करा। बट इस कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए भी दो मेथड्स हैं बच्चों, राइट। फर्स्ट मेथड है कि अगर परचेज दिया हो तो कैसे निकलेगा। सेकंड मेथड है कि अगर परचेज ना दिया हो तो कैसे निकलेगा। आई रिपीट, काफी बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को रीड करो तो ध्यान दो बच्चों कि उस क्वेश्चन में परचेज है कि नहीं है। अगर परचेज है तो ये मेथड लगेगा, और अगर परचेज नहीं है तो ये वाला मेथड लगेगा, और उसमें दिया होगा कि पेमेंट कितना है बच्चों। ठीक है, तो आप देखना परचेज नहीं होगा और ये दिया होगा कि पेमेंट कितना है। जैसे अगर परचेज दिया है तो बहुत इजी है सॉल्व करना बच्चों। जैसे कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज जोड़ दोगे और क्लोजिंग स्टॉक घटा दो, राइट। पहले से इतने का स्टॉक था, फिर हमने खरीदा और फिर क्लोजिंग स्टॉक हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो हमारा कंज्यूम्ड आ गया। ये हमने पहले भी पढ़ा है और यहां भी एक एग्जांपल हमने यहीं से लेके किया है, राइट। अब देखो हमें ये पढ़ना है कि आखिरकार ये कैसे है। तो यहां देखो परचेज नहीं होगा, राइट, बस पेमेंट दी होगी और काफी सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो उस केस में आप लोगों को याद रखना है कि जो भी हम कंज्यूम्ड निकालते हैं वो करंट ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये कह रहा है कि अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, जो भी अमाउंट यहां पे किया है आप लिख दो, राइट। उसके बाद कह रहा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2017, जैसे यहां पे ईयर मैंने दे रखा था। तो कह रहा है कि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास इतने की मेडिसिन है, वो लिख देंगे। वो इसी पर्टिकुलर कमिंग ईयर के लिए होंगी, साल के स्टार्टिंग में है। अब कह रहा है कि एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2017। इंटरेस्टिंग बात, मैंने कहा कि इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी दैट शुड बी रिलेटेड टू करंट ईयर्स ओनली।
राइट। अब देखो अगर एडवांस 1 अप्रैल 2017 को यानी कि अगर इस डेट में पे करता है तो इसी ईयर के लिए होगा, तो ऐड कर देंगे, राइट। अब कह रहा है कि क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2018, कहता है कि इस साल के एंड में कुछ हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए, इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में कुछ क्रेडिटर्स हो गए, तो उनसे हमने बाय करा होगा, तो इसी करंट ईयर में करा होगा, इसलिए वो भी ऐड हो जाएगा। तो याद रखना स्टॉक ओपनिंग का, एडवांस भी ओपनिंग का और ये क्रेडिटर क्लोजिंग का आएगा, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। अब देखो जो कुछ भी नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आप देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि अगर इस साल के एंड में कुछ मेडिसिन बच गया है, रिमेन बच गया है, तो वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, इसलिए हम सबट्रैक्ट कर देंगे। फिर कहता है कि एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2018, यानी अगर इस साल के इस डेट पे अगर हम कुछ मेडिसिन के लिए एडवांस देंगे तो ये तो ईयर खत्म हो गया बच्चों। अगर हम इस डेट में यानी ईयर के एंड में अगर हम कोई मेडिसिन के लिए एडवांस दे रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, तो इसलिए उसे हम सबट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में क्रेडिटर्स थे जिनसे खरीदा गया था, राइट। तो वो कब से रिलेटेड है, वो तो प्रीवियस से रिलेटेड है, तो इसलिए वो भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस बात को हमें समझना है। आई रिपीट अगेन कि अगर क्रेडिटर ईयर के स्टार्टिंग में ही है तो उससे हमने पिछले साल खरीदा होगा। तो देखो आपको थोड़ा सा लॉजिक सेट करना पड़ेगा कि ये करंट ईयर से है रिलेटेड या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो उसके अकॉर्डिंगली देखो कि जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो लिख दो। अच्छा एक बात और, यहां पे आप देखोगे एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2017 ये दिया है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो एडवांस है ये 31 मार्च 2017 यानी पिछले साल ही दिया था, तो भी वो इसी ईयर के लिए हुआ, तो इसलिए हम प्लस कर देंगे। अगर इस ईयर से रिलेटेड है तो प्लस करेंगे। तो आई रिपीट, एक सिंपल सा लर्न करने का तरीका, स्टॉक बिगनिंग का आएगा, एडवांस बिगनिंग का आएगा, लेकिन क्रेडिटर एंड का आएगा, और इसी का जस्ट उल्टा यहां सबट्रैक्ट हो जाएगा, राइट बच्चों। अब एक काम करते हैं, हम ये जो फर्स्ट मेथड है और वो जो सेकंड मेथड है दोनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो जैसे कि ये जो मैंने वर्किंग बताया है यहीं पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, इस नए क्वेश्चन के हेल्प से हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे देखो यहां पे दिया हुआ है स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग। देखो 1 अप्रैल 2017 है, 31 मार्च 2018 है, ओपनिंग है क्लोजिंग है। इन द सेम वे एडवांस पेड फॉर मेडिसिन वो भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, लेकिन बच्चों यहां पे मेडिसिन परचेज भी दिया हुआ है। याद रखो जब कभी मेडिसिन परचेज होगा ना तो ये वाली लाइन नहीं होगी, ये अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन नहीं होगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए दोनों क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, राइट। तो देखो स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, एडवांस दे रखा होगा और फिर यहां पे परचेज दिया हुआ, राइट। तो अब देखो इस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है परचेज इज नॉट गिवन एंड पेमेंट्स आर गिवन। मतलब ये कब अप्लाई होगा, जब परचेज गिवन नहीं होगा, लेकिन यहां तो परचेज गिवन है, तो इसके लिए हम लोग आते हैं इस मेथड पे। और यहां पे क्लियरली ये बात है इफ परचेज इज गिवन, राइट। तो देखो अब लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। तो कंज्यूमेबल आइटम्स है क्या, मेडिसिन। तो कंज्यूमेबल आइटम्स की जगह बच्चे मेडिसिन लिख सकते हो आप। तो यहां पे लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, ध्यान दीजिए, स्टॉक ये रहा, ओपनिंग ये रहा, 30,000 था। देन वी विल राइट हियर 30,000, राइट। उसके बाद आता है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना परचेज हुआ था, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर है हमारा 90,000। देन वी विल राइट हियर 90,000। तो हमारा टोटल हो गया ये 1,20,000, राइट। दोनों को ऐड करेंगे।
उसके बाद दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है कितना हमारा 5000, तो 5000 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 5000 घटाने के बाद 1,15,000, जो कि हमारा कंज्यूम्ड आइटम है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। आई रिपीट, देखो पहले से 30 का था, 90 का और खरीद दिया, टोटल 1,20,000 का मेडिसिन हो गया, जिसमें ईयर एंड में कितने का बचा हुआ है, बस 5,000 का बचा हुआ है। देखो यहां पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 5,000 लिखा हुआ है, तो यानी 5,000 का ही बचा हुआ है। तो जब 5,000 120 में से माइनस करोगे यानी 115 का 1,15,000 का हमारा कंज्यूम हो चुका है। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि बच्चे यहां पे तो हमने ये क्रेडिटर और ये एडवांस लिया ही नहीं, हमने बस ये परचेज ले लिया और स्टॉक ले लिया, तो ये क्रेडिटर और एडवांस कहां गए? सो आई एम गिविंग यू एन आंसर कि बच्चों यहां पे क्रेडिटर और एडवांस दोनों एडजस्टेड है, यानी अगर परचेज गिवन होता है तो ये दोनों चीजें पहले से ही इसमें एडजस्टेड हैं, तो इस वजह से बस हम स्टॉक ऑफ मेडिसिन लेते हैं बच्चों, राइट। अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं कि अगर परचेज गिवन नहीं हो तो हम एक काम करते हैं बच्चे, परचेज को इरेज कर देते हैं। यू जस्ट सपोज कि परचेज क्वेश्चन में नहीं है, राइट। तो अगर परचेज नहीं है क्वेश्चन में तब तो अब हमारा यही रूल लगेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है लेकिन परचेज नहीं है, और यहां पे रूल बिल्कुल लग रहा है इफ परचेज इज नॉट गिवन एंड पेमेंट्स आर गिवन। तो देखो पेमेंट्स है इसमें, ये रहा अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर हाउ मच 1,08,000। तो सबसे पहले देखो वही लिखा है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन कितना है 1,08,000, सो यू कैन राइट हियर 1,08,000, तो हमने 1,08,000 लिख दिया। अब देखो एज पर द क्वेश्चन हमें चलना है, जैसे जैसे कंटेंट बता रहा है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन करा था कि ये चीजें कैसे आई हैं, यानी कि हमें करंट ईयर के कंटेंट लेने हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो जैसे स्टॉक ऑफ मेडिसिन स्टार्टिंग में है तो वो कमिंग टाइम में ही यूज होगा, तो उसी पर्टिकुलर यूज में ईयर में यूज होगा। तो देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल को कितना था 30,000, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 30,000। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2017। अच्छा, इसके लिए मैंने एक बात और बोला होगा कि क्वेश्चन में हो सकता है कि दिया हो कि ये मेडिसिन का पैसा इसने लास्ट ईयर ही दिया था, यानी 31 मार्च 2017, यानी इस ईयर के बिगनिंग में नहीं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके बिगनिंग में नहीं, प्रीवियस ईयर में के भी एंड में अगर एडवांस दिया हो तो भी तो वो इसी ईयर से रिलेटेड होता है। डिफरेंस तो बस एक दिन का ही है, 31 मार्च 2017 और 1 अप्रैल 2017, राइट बच्चों। तो देखो, तो ये एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कितना है, बिगनिंग वाला लेंगे तो एडवांस इज दिस वन 2000 है, तो आप लोग यहां पे लिखेंगे 2000। और क्रेडिटर मैंने बताया था कि ये एंड वाला लेंगे, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द ईयर चीजें खरीदेगा तभी तो ईयर के एंड में क्रेडिटर बना होगा, तो एंड वाला लेंगे। देखो कितना है क्रेडिटर एंड का 13,000। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करके आएगा ये 1,53,000, राइट। तो अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन का एंड वाला लेंगे, क्यों? क्योंकि बिगनिंग वाला तो हमने पहले ही टेक कर लिया था। तो एंड वाला देखो कितना है 5,000, तो 5,000 लिख दीजिए। एंड एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, ये भी अब एंड वाला लेंगे क्योंकि बिगनिंग वाला यहां पे लिया हुआ था, तो अगर साल के एंड में पे करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो ये वाला आया आपका कितना है, एडवांस एंड का 13,000 है, राइट। इसके बाद क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर यहां पे हम फॉलो कर रहे हैं उसके बिगनिंग में है क्रेडिटर,
और अगर बिगनिंग में है तो कब से रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर से, तो वो भी हम यहां पे लिख देंगे। कितना आ रहा है देखो बच्चों, बिगनिंग में क्रेडिटर्स कितने के थे? 20,000 रुपीज के, तो यहां पे हम 20,000 लिख देंगे। राइट, एक बात और हमें याद रखना है कि हम ये अकाउंटिंग कब कर रहे हैं? 2018 के एंड में। तो यहां पे जैसे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग 31 मार्च 2018। राइट स्टूडेंट्स, तो इस ईयर के एंड में कर रहे हैं और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। राइट, तो ये हमारा बिगिनिंग हो गया है और ये हमारा एंड हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो देखो, तो हमने ये सारे कंटेंट लिख दिए। अभी काम करते हैं 1,53,000 में से ये तीनों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कितना। तो ये आएगा 1,15,000। राइट, तो देखो यहां पे आएगा मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कितना कंज्यूम करा? 1,15,000। राइट स्टूडेंट्स, तो अब देखो समझने वाली बात क्या है, इसका कंजम्पशन का जो है 1,15,000 और इसका दोनों का सेम ही है बच्चों। राइट, तो बस हमें इतना बात याद रखना है कि अगर परचेज दिया रहेगा तो ये मेथड लगेगा और परचेज नहीं होगा तो ये मेथड लगेगा। राइट, हाँ, परचेज में बस हम लोग स्टॉक जोड़ते हैं और स्टॉक ही घटा देते हैं, एडवांस क्रेडिटर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं। राइट बच्चों, ओके, तो देखो एग्जाम में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाया करता है। हाँ, समटाइम्स क्रेडिटर अकाउंट भी बनाने के लिए आता है। राइट, तो एक बार हम क्रेडिटर अकाउंट भी सीख लेते हैं बच्चों, और वो क्रेडिटर अकाउंट इसकी जगह बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बनाने जा रहे हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। राइट, तो देखो जो क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट होता है वो टी सेप अकाउंट बनता है। और हाँ, एक बात और हमें पता है कि टी सेप अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस होता है वो किसका होता है? एसेट्स का। अगर कोई भी एसेट होगा तो उसका बैलेंस बीडी इधर आएगा और सीडी इधर आएगा, और जो भी लायबिलिटीज होती हैं उनका बैलेंस बीडी क्रेडिट में आता है। यानी लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आता है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। हमने सब्सक्रिप्शन को भी ऐसे ही बनाया था बच्चों। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन तो आएगा नहीं, इसमें नहीं आता स्टॉक ऑफ मेडिसिन। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर फॉर मेडिसिन आता है, तो हम लिखते हैं 20,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग कितना है? 13,000। देन वी विल राइट हियर 13,000 क्लोजिंग। ओके, अब देखो एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, यानी अगर हम किसी को पैसा एडवांस में दे रहे हैं तो हमारे लिए तो एसेट है ना, क्योंकि उसका बेनिफिट हम बाद में टेक करेंगे। तो देखो एडवांस हम पे कर रहे हैं, एडवांस ले नहीं रहे हैं, वी आर पेइंग एडवांस। राइट, तो एडवांस हम पैसा पे कर रहे हैं, तो बिगनिंग में इतना है और एंड में इतना है। तो ये 2,000 यहां आएगा और एंड वाला जो 13,000 है वो यहां है। राइट, अब देखो बता रहा है कि अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000। राइट, तो मेडिसिन के लिए 1,08,000 पे किया है इन्होंने। तो जैसे होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर खरीदते हैं तो डेबिट में आएगा। राइट, तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैंक या कैश जो भी है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जो भी अमाउंट पे करा है, कितना पे करा है? 1,08,000। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग को क्या करना है, इसे आप प्लस करिए और देखिए यहां पे क्या डिफरेंस है। तो 1,08,000 एंड 110, 1,23,000 आएगा। राइट, और इधर का डेफिनेटली काफी कम है, देख लो इधर 13 है और ये 20 है, तो ये आ गया 33,000। तो इन दोनों में लार्जर कौन सा है? ये 123 है
और ये बस 33 है, तो लार्जर ये है, तो 123 दोनों तरफ लिख दीजिए एंड वी विल गेट डिफरेंस हियर विच इज 90,000, राइट। और यहां पे हम लिखेंगे बाय परचेज, यानी परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, यही आएगा और ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, राइट स्टूडेंट्स। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे तो, या मेडिसिन की जगह हमारा स्टेशनरी भी हो सकता है, स्पोर्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन होगा। तो हाँ, जब कभी भी हम बनाएंगे तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग, और जो भी एडवांस होते हैं हमारे, वो एक तरीके से एसेट माना जाता है क्योंकि हमने पे किया है, तो उसका ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा। हम पैसा पे कर रहे हैं तो यहां आ गया डिफरेंस, यहां पे आ गया 90,000, राइट। और क्रेडिटर्स में याद रखना कभी भी स्टॉक नहीं आता, राइट, इसमें एडवांस और क्रेडिटर ही आएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये जो परचेज आया है ना, ये क्रेडिट परचेज है बच्चों, राइट। ओके, अब बात आती है कि जब कभी भी क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे तो फिर हमें यह भी बनाना पड़ेगा। तो अब देखो, परचेज कितना था 90,000, तो 90,000 हमने परचेज लिखा है यहां पे, देखो, राइट। और स्टॉक की वही वैल्यू, ओपनिंग 30 और क्लोजिंग 5, ओपनिंग 30 क्लोजिंग 5, और हमारा आंसर 150 आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने ये चीज समझा कि जब कभी क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे तो हमें ये भी करना पड़ेगा। हमें क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट से क्या फाइंड होगा, परचेज होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।